दावणगेरे साउथ के ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी में इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। केपीसीसी अक़लियती विंग के सदर अब्दुल जब्बार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज थे। उधर वजीर BZ ज़मीर अहमद खान और कुछ दीगर लीडरों के दरमियान भी इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। MLA रिजवान अरशद और MLC सलीम अहमद ने दावणगेरे में साजिश का इल्ज़ाम लगाया है, जिससे पार्टी में हालात मजीद कशीदा हो गए। अब्दुल जब्बार ने अपने इस्तीफे में कहा कि पूरी सूरत हाल के चलते मुस्लिम अक़लियत के लोग मायूस हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। कर्नाटक के शहर धारवाड़ से अफसोसनाक खबर है। धारवाड़ में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी फिरोज पठान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया धारवाड़ के हाशमी नगर इलाके में पेश आया, जहां हमलावरों ने इनके घर में घुसकर तेज धार वाले हथियारों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि फिरोज पठान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन मुलजिमान ने दरवाज़ा तोड़कर इन्हें निशाना बनाया। इस वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें हमलावरों की नकलो हरकत देखी जा सकती है। पुलिस ने फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि हमलावर मुकामी अफराद और फिरोज के जानने वाले थे। कल रात में हमारे यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी फिरोज पठान के घर में अचानक उनके पहले के साथी रहने के लोग घर में घुस के उनका मारणांतिक उसको हत्या की है। इसको हम कांग्रेस की तरफ से खंडन करते हैं। अभी 23 और 24 तारीख को उसका निकाह भी फिक्स हुआ था और यूथ कांग्रेस और NSY में बहुत सारे काम करके बहुत नाम भी कमा रहा था फिरोज ने। यूथ में, युवाओं में बहुत सब लोगों के साथ मिलजुल के हमारा पार्टी का संगठन भी कर रहा था। ऐसे मौके पर उसका ये डेथ होने का हमको खेद है। सब लोग मिलके हमारे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट कानून की तरफ से क्या करना है, कौन किए है, उनको सख्त सजा देना है। और ऐसा घटना धारवाड़ जैसा सिटी में, जो विद्याकाशी बोलते हैं हम धारवाड़ को, वैसे सिटी में ऐसा दुर्घटना अगली बार नहीं होना चाहिए। ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಳಾಪುರ AFS ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 24 ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. CCTV ಫುಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಟ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ CCTV ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಒಳಗೋಡೋಗ್ಯಾನ ಬಾಗ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಾಗ್ಲ ಹೊಡೆದ 5 ಮಂದಿ ಒಂದ್ ಮರ್ಡರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅವ್ನು. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में जारी इंतखाबी अमल के दौरान अहम इंतजामी तब्दीलियाँ की हैं। रियासत के होम सेक्रेटरी धीरज कुमार का तबादला कर दिया गया। इनकी जगह साल 1993 बैच के IAS अफसर के मिनवासन को नया होम सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मिनवासन को फौरी तौर पर ओहदा संभालने की हिदायत दी, जबकि धीरज कुमार को हिदायत दी गई है कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक इन्हें किसी भी इंतखाबी जिम्मेदारी पर तैनात न किया जाए। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात 2026 के पेश नज़र रियासत में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ चुकी है। नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने थ्रुवारू ज़िले के मुनारगढ़ी असेंबली हल्के में DMK उम्मीदवार TR राजा की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ जगहों पर जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने नाक़िदीन को निशाना बनाया और कहा कि कुछ लोग इनके तमिलनाडु के डेल्टा इलाके से वाबस्तगी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ख़ुद को इस खित्ते का असल बाशिंदा मानते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत में इनके मुखालफिन ही अवामी मसाइल से அனைத்து சார்பு அணிகளுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த நண்பர்கள், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ், திராவிட கழகம், இந்திய कम्युनिस्ट कच्ची, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट कच्ची। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तशरीही मुहिम उरूज पर है। वज़ीर आला MK स्टालिन ने जनूबी तमिलनाडु के इलाके पारामाकोडी में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से बराह रास्त रब्ता कायम किया। इस मौके पर इन्होंने सब्ज़ी फरोशों, मछली फरोशों और बुनकरों समेत मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने।
நடக்கிறது இதுக்காக நடக்கிறது இல்லை, எப்போதும் நடப்பேன். நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும், சென்னையில் இருந்தாலும் சரி, வெளியூருக்கு போனாலும் சரி, காலையில் இதனுடைய வழக்கம் இது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவில் நடக்கும்போது அப்போ நம்ம மக்களை சந்திக்கிறேன். தேர்தல் நேரமாக இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து என்ன சந்திக்கிறாங்க, உற்சாகத்தை சொல்கிறாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு தான் ஓட்டு போட போகிறோம். इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गए, जिसके बाद अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान से वापस अमरीका रवाना हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:08 पर इस्लामाबाद से रवानगी इख्तियार की। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान 21 घंटों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बावजूद इख्तिलाफात कम नहीं हो सके। इन्होंने कहा कि बातचीत में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई, लेकिन हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। इनके मुताबिक अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ और शराइत वाज़ेह तौर पर पेश की, ताहम ईरानी वफ़द ने इन्हें कबूल नहीं किया। Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate. हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी जोग्राफियाई सियासत की तश्कील 9 में ईरान का किरदार के मौजू पर एक कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें माहिरीन और सिफारतकारों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा कि ईरान आलमी हालात में बेहतरी के लिए 10 नुकाती मनसूबा पेश करके अमन के क़याम की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करके इसे शिया सुन्नी तनाज़े में तब्दील करने की कोशिश की गई, ताहम वो इसमें नाकाम रहे। तकरीब में वज़ारत ख़ारजा के साबिक़ सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ सईद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मुकर्रिरीन ने आलमी दबाव के बावजूद ईरान की मज़ाहमत और इसके किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसी बीच शिया आलिम आगा मुजाहिद हुसैन ने अमरीका ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए कहा कि 2 हफ्तों की जंग बंदी अंदरूनी दबाव का नतीजा हो सकती है और इससे मुस्तकिल हल की तवक्को कम है। तो मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि जो हो चुका वो हो चुका, और अब हम लोग ये उम्मीद करें कि भाई अब पीस टॉक्स अच्छी होंगी। जी जी, तो ये आप इसमें जो जो सियासी प्रेशर जो बाजू की नेबरिंग कंट्रीज डाल रहे हैं उसका आप थोड़ा बताइए। नहीं, कौन सी, देखिए इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, वो चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मरहले को वहां तक लाना, इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि तुर्की का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा कि इन चीज को, सब चीजें ये मुल्क आए और बात करें। लेकिन और पीछे क्या क्या हो रहा है ये तो सब देखिए अखबार की बातें हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन इसमें सच्चाई क्या ये किसी को मालूम होता नहीं है। अमेरिका में क्या बातें वाशिंगटन में हो रही हैं आपस में, वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन यही है कि हम लोगों को इस वक्त भरोसा करना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए। अब रही बात हिंदुस्तान की, क्या अभी कुछ इंडिया अभी भी कुछ जगह बची है कि डिप्लोमेसी का? नहीं, देखिए डिप्लोमेसी हमेशा होती है, और हिंदुस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात ईरान से हैं, और हमारी पॉपुलेशन के बहुत बड़े, आप ये देख रहे हैं सब जज्बा लोगों में कि कितनी सहानुभूति है ये ईरान के लिए। लगता यह है कि जो प्रेशर उनको लोग कंट्री में पड़ रहा है उसकी तरफ से ये 2 हफ्ते की जो है सुलह का ऐलान हुआ है। अगर ये प्रेशर मेंटेन हुआ तो ये हट जाएंगे, लेकिन मुखालिफत ख़त्म नहीं होगी, और कोशिश ये करेंगे कि जो जंग से नहीं हासिल किया है वो गुफ्तगू से हासिल करें। तो उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं लगती कि अगर उनके यहाँ इंटरनल प्रेशर, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं 6 महीने बाद अमेरिका के मिड टर्म, वो प्रेशर अगर कारफरमा हुआ तो ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन मुखालिफत में कमी नहीं आएगी, टेंशन्स मेंटेन किए जाएंगे और गल्फ को डिस्टेबलाइज रखने की पूरी कोशिश। लीजेंड गुलकारा और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता आशा भोसले का आज इंतकाल हो गया। तबीयत अचानक ख़राब होने पर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में इन्हें दाखिल कराया गया था। इन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। आशा भोसले के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने दुख का इजहार किया और अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने कहा कि आशा भोसले की आखिरी रसूमात कल शिवाजी पार्क में अदा की जाएगी।
इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए, और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आशा भोसले ने मुतअद्दिद ज़बानों में गाने गाए और बेपनाह पहचान बनाई। नितिन गडकरी ने कहा कि इनका इंतकाल न सिर्फ इनके ख़ानदान के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में कितनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूंगी। जिद्द। हैदराबाद के इलाके शिवरामपल्ली में इतवार को एक गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व राज फैल गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक सरोरेड्डी कॉलोनी राजेंद्र नगर सर्किट में वाक़ एक गोदाम में सजावट के सामान भर कर रखा गया था, जहां प्लास्टिक, फ्लैक्स बैनर्स और थर्माकोल जैसे आतिशगीर अशिया की मौजूदगी के बाइस आग तेज़ी से फैली। शोलों ने कुछ ही देर में शिद्दत इख्तियार करते हुए करीबी रिहायशी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। ताहल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है।